कालू और एकलिंगनाथ का चमत्कार। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। कालू को भगवान शिव में अटूट आस्था थी। हर साल वह महाशिवरात्रि के दिन पास के प्रसिद्ध एकलिंगनाथ मंदिर में दर्शन करने जाता था। इस बार भी वह अपने संकल्प के अनुसार अकेले ही मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार का सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एकलिंगनाथ का मंदिर गांव से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के पार था। कालू के पास न तो घोड़ा था और न ही बैलगाड़ी, इसलिए उसे पैदल ही यह कठिन यात्रा करनी थी। उसने सुबह ही घर छोड़ दिया और रास्ते में हर शिव मंदिर पर जल चढ़ाता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल घना होता जा रहा था। अचानक मौसम खराब होने लगा, अंधेरा छाने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। रास्ते में एक वीरान जगह आई, जहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। वहां अजीब सी शांति थी, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। कालू ने मंदिर में शिवलिंग देखा और प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी वहां खड़ा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसका चेहरा डरावना था और आंखें जल रही थी जैसे अंगारे। कालू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि जो शिव भक्त होता है, उसे कोई भूत पिशाच नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने अपने डर पर काबू पाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पहले हंसा, लेकिन जैसे जैसे कालू मंत्र पढ़ता गया, वह दर्द से कराहने लगा। कुछ ही देर में वह भूत जोर से चिल्लाया और अचानक गायब हो गया। कालू को समझ आ गया कि यह शिव जी की कृपा थी, जिसने उसे इस संकट से बचा लिया। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक तेज आंधी आए और उसने रास्ता भटका दिया। अब वह गहरी पहाड़ियों में था, जहां से निकलना मुश्किल था। चारों ओर घना अंधेरा था और नीचे गहरी खाई। थका हारा कालू भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं बस आपके दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपके सच्चे भक्त हूँ, तो कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक उसे दूर एक मंद रोशनी दिखी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। जब वह करीब आई, तो कालू ने देखा कि यह एक साधु थे, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता। बस इस रास्ते पर चलो, भोलेनाथ तुझे सही जगह पहुंचा देंगे। कालू ने सिर झुकाया और साधु के दिखाए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही देर में वह सही रास्ते पर पहुंच गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह साधु वहां नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान शिव थे, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। मंदिर में चमत्कार। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद कालू एकलिंगनाथ के मंदिर पहुंचा। वहां भक्तों की भीड़ लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, घंटियां तेजी से बजने लगी और पूरा माहौल शिवमय हो गया। पुजारी ने कालू को देखा और चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अद्भुत तेज है। जरूर भगवान शिव ने तुम पर विशेष कृपा की है। कालू ने जब अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। मंदिर में सभी ने उसे प्रणाम किया और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। कालू ने उस दिन सीखा कि सच्ची भक्ति में असंभव कुछ भी नहीं। अगर मन में श्रद्धा हो, तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं और हर संकट से बचाते हैं। वह गांव लौट आया, लेकिन अब वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। वह गांव का एक आदर्श बन चुका था, शिव का सच्चा भक्त, जिसने अपने विश्वास से हर डर को जीता। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। डर को जीतने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं।